नमस्कार दोस्तों। 27 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस क्यूबा पहुंचा और उसने स्पेनी उपनिवेश के लिए क्यूबा को चुना। 17वीं शताब्दी तक क्यूबा पर स्पेन का कब्जा रहा। अप्रैल 1898 के अंत में स्पेन और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में स्पेन की हार हुई। स्पेन ने अमेरिका के साथ पेरिस संधि पर साइन किया, जिसके तहत स्पेन को क्यूबा से अपना कब्जा छोड़ना पड़ा। 20 मई 1902 को अमेरिका ने क्यूबा को औपचारिक रूप से आज़ादी दी, जिसमें अमेरिका कभी भी क्यूबा के मामले में इंटरफेयर कर सकता था। फाइनेंस और फॉरेन रिलेशन का अधिकार भी अमेरिका ने अपने पास रखा। कुछ समय बाद धीरे धीरे क्यूबा अमेरिका के हाथों से निकल गया। 1935 से 1936 के बीच क्यूबा में 3 राष्ट्रपति बने। इन राष्ट्रपतियों को हटाने के पीछे मिलिट्री जनरल फुल्गेंसियो बाटिस्टा था, जो तानाशाह की तरह काम कर रहा था। साल 1944 में बाटिस्टा कुछ समय के लिए फ्लोरिडा जा बसा, मगर 1952 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए दोबारा क्यूबा वापस लौटा। चुनाव में उसको करारी हार मिली, मगर बाटिस्टा इस हार को पचा नहीं पाया। उसने मिलिट्री का सहारा लेकर मौजूदा सरकार का तख्ता पलट कर दिया। उसने क्यूबा में इलेक्शन पर रोक लगा दी। 1940 में बने संविधान को भी उसने सस्पेंड कर दिया। लोगों से हड़ताल करने का अधिकार भी उसने छीन लिया। इसके अलावा उसने अमीर और गरीब के बीच में नफरत की खाई पैदा कर दी, वैसे ही जैसे आजकल भारत में हिंदू मुसलमान की राजनीति देखने को मिलती है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अमेरिका को बाटिस्टा सरकार के खिलाफ एक हथियार चाहिए था, जो फिडेल कास्त्रो के रूप में मिल गया। 1956 में कास्त्रो और उनके समर्थकों ने बाटिस्टा के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। 1958 में अमेरिका ने बाटिस्टा सरकार पर हथियार न खरीदने का प्रतिबंध लगा दिया, मगर बाटिस्टा ने डोमिनिकन रिपब्लिक से हथियार खरीदना शुरू कर दिया। क्यूबा में धीरे धीरे बढ़ते आंदोलन की वजह से बाटिस्टा को 8 जनवरी 1959 को देश छोड़कर भागना पड़ा। शुरुआत में अमेरिकी सरकार ने क्यूबा के प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखा। क्यूबा में खेती सुधार कानून लागू हुआ, जिससे 1000 एकड़ कृषि भूमि को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। इसमें बड़े अमेरिकी लैंड ओनर की भूमि भी शामिल थी, जिससे अमेरिका और क्यूबा के बीच में बनने वाले संबंध बिगड़ गए। 1960 और 1964 के बीच अमेरिका ने क्यूबा पर कई प्रतिबंध लगाए, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार में पूर्ण प्रतिबंध भी शामिल था। इन प्रतिबंध की वजह से फरवरी 1960 में फिडेल कास्त्रो ने सोवियत यूनियन के डिप्टी पीएम अनास्तास मिकोयान के साथ एक कॉमर्शियल एग्रीमेंट पर साइन किया। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन बिखर गई। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद क्यूबा को सालाना 4 से 6 अरब डॉलर की आर्थिक सब्सिडी मिलनी बंद हो गई। देश को गंभीर आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। भोजन और फ्यूल की कमी होने लगी। 1993 में अमेरिका ने क्यूबा सरकार को भोजन, दवा और पैसे दान करने का ऑफर दिया, मगर सरकार ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। 1996 में अमेरिकी कांग्रेस ने क्यूबा के खिलाफ हेल्स बटन अधिनियम पारित किया, जिससे अमेरिकी प्रतिबंध क्यूबा पर और कड़े हो गए। क्यूबा को चाइना से मदद और समर्थन लेना पड़ा। अमेरिका में जब बराक ओबामा की सरकार बनी, तब अमेरिका के रिश्ते कुछ हद तक क्यूबा के साथ सुधरे, मगर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही 2017 में ट्रंप ने क्यूबा पर नए प्रतिबंध लगा दिए। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि क्यूबा अमेरिका संबंधों से अमेरिका को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। ट्रंप ने बराक ओबामा की क्यूबा पॉलिसी को बदल दिया, जिसके तहत 1962 से क्यूबा पर लगे व्यापक प्रतिबंधों पर ढील दी गई थी। मार्च 2026 में ट्रंप ने कहा, क्यूबा का नियंत्रण अपने हाथों में लेने का वादा है। अमेरिका के दबाव के चलते 9 जनवरी से क्यूबा में तेल का आयात नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर बिजली का संकट बढ़ गया है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने SEG के जहाज ट्रैकिंग डाटा का हवाला देते हुए बताया कि इस साल क्यूबा को तेल आयात करने वाले केवल 2 छोटे जहाज ही मिले हैं। देखना होगा क्यूबा अमेरिकी दबाव से कैसे बाहर आता है।
या उसका भी हाल वेनेजुएला की तरह होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।